Good morning, students. So today we will discuss another topic of the same chapter, that was the basic concept of macroeconomics. तो इस चैप्टर में बेटा हम लोगों ने जो ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ा था और हमने लास्ट क्लासेस था उनमें भी देखा था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एक टर्म आती है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, जैसे पहले तो होता था इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, और एक होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस सिंपल वो टैक्सेस होते हैं विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो किसी भी गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं, मतलब विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। जो भी चीज़ें हमें गवर्नमेंट को, जो भी अमाउंट में गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, दैट इज़ टैक्सेस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जैसे सपोज हम मार्केट में जा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, उसके पीछे लिखा होता है कि इंक्लूसिव विद ऑल टैक्सेस। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट के प्राइस के साथ साथ हमने उसमें एक इनडायरेक्ट टैक्स भी था जो कि हमने पे किया है। ठीक है, अब दूसरा टर्म होता है सब्सिडी। तो सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी एक तरीके का फिनेंशियल एश्योरेंस, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर इकोनॉमिकल हेल्प बोल सकते हो, जो कि गवर्नमेंट की साइड से प्रोवाइड की जाती है किसी भी प्रोड्यूसर को। ठीक है, जिससे कि वो सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, समाज कल्याण के जो बाकी के काम हैं उसको अच्छे से फुलफिल कर सके। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हमने क्यों पढ़ी हैं? क्योंकि हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं कोई भी चीज़, चाहे वो जीडीपी है चाहे एनडीपी है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं एट फैक्टर कॉस्ट और एक मार्केट प्राइस पर। तो जब भी हम बोलते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसका मतलब क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में लगने वाले जितने भी सामान होते हैं, जितना भी फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स मैंने बताया है, फिक्स फैक्टर होते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, है ना। इनका डिफरेंस आपको पता ही है। तो जब भी किसी भी चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके प्रोडक्शन में लगने वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स की जो भी कॉस्ट होती है, उन कॉस्ट को हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और मार्केट प्राइस पर अगर हम कोई सामान बेचेंगे तो मार्केट प्राइस का मतलब क्या होगा कि जब कोई सामान मार्केट में आता है तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ऐड होते हैं, है ना। तो जब भी मार्केट में सामान आ रहा है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होते हैं, प्लस उसमें से सब्सिडी जो होती है वो माइनस हो जाती है। सब्सिडी माइनस क्यों हो जाती है? क्योंकि ये तो वही फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर को दिया था। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब एक हेल्प। तो जब गवर्नमेंट ने उस अमाउंट की सब्सिडी किसी प्रोड्यूसर को हेल्प दी है, तो वो चीज़ हमारे जो कॉस्ट से हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके कॉस्ट से भी तो माइनस होगी ना। इसलिए मार्केट प्राइस में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होते हैं और सब्सिडीज माइनस हो जाती हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए होते हैं इंडायरेक्ट टैक्सेस की बजाय, तो क्या करना पड़ेगा हमें? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ही होता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इसलिए कभी अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है तो आपको डायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना है, सब्सिडी आपको टच नहीं करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आती है बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? नेट फैक्टर इनकम मतलब जितना भी आपने टोटल बाहर से अर्न किया है, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जितना आप पे कर रहे हो मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट। ठीक है, तो जब भी हमें जीडीपी से एनडीपी बनाना है, मतलब कोई चीज़ डोमेस्टिक से नेशनल में टर्न करनी है, तो उसे उसमें एनएफआईए ऐड करते हैं। ठीक है, अब तीन इक्वेशंस हैं बेटा, वो पूछ रहे हैं कि कैन एनएफआईए पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो हाँ, सब हो सकता है। देखो, एनएफआईए इज़ पॉजिटिव व्हेन द इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड इज़ मोर देन इनकम पेड टू अब्रॉड। कब होगा एनएफआईए एक पॉजिटिव नंबर? जब जितना हमने बाहर से अर्न किया है वो ज़्यादा है बजाय किसके? जितना हमने बाहर भेजा है। ठीक है, नेक्स्ट है एनएफआईए कैन बी नेगेटिव व्हेन द इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन इनकम पेड टू अब्रॉड, कि जितना हमने बाहर से अर्न किया है वो कम है इन कंपैरिजन टू जितना हमने बाहर भेजा है। ठीक है, अब ज़ीरो कब हो सकता है? जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो ये दोनों हो वो इक्वल हो, तो आपका जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट का इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बेसिकली आपको केवल एनएफआईए ही याद रखना है नेशनल इनकम के क्वेश्चन को करते हुए। ठीक है,
तो इसको आप लोग रिवाइज करना, और अगर कोई भी चीज़, अगर कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम, तो उसको पूछ लेना, ठीक।